मैं आपके रोग को जड़ से निकाल दूंगा। वह रोग शरीर से गलने वाला कोढ़ ही है ना? नहीं, यह तो एक तुच्छ रोग है। इसकी तो मुझे कुछ भी परवाह नहीं। जिस रोग की मैं बात कर रहा हूँ वह तो बड़ा ही भयंकर है। मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हैं। भाई, जब इस रोग को तुम नष्ट नहीं कर सकते तब मुझे तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इस अपवित्र विनाशी शरीर की व्याधियों को तुमने नष्ट भी कर दिया तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है। जिस व्याधि का मात्र वमन से ही क्षय हो जाता है तब उसके लिए बड़े बड़े वैद्य शिरोमणि की और अच्छी अच्छी दवाओं की आवश्यकता ही क्या है। यह कहकर मुनिराज ने अपने वमन द्वारा एक हाथ के रोग को नष्ट कर उसे सोने जैसा निर्मल बना दिया। जैन डिजिटल पाठशाला। सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा। भारत देश में सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। वे बड़े सुंदर और भाग्यशाली थे। उनकी जिन धर्म पर पूर्ण श्रद्धा थी। वे अपने विशाल राज्य का बड़ी नीति के साथ पालन कर रहे थे। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में पुरुषों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। सभा में बैठे हुए एक विनोदी देव ने उनसे पूछा, प्रभु, जिस रूप सौंदर्य की आप बेहद तारीफ कर रहे हैं, भला ऐसा रूप भारतवर्ष में किसी का है भी या केवल प्रशंसा मात्र ही है? हाँ, इस समय भी भारतवर्ष में एक ऐसा पुरुष है जिसके रूप की मनुष्य तो क्या देव भी तुलना नहीं कर सकते। उसका नाम है सनत कुमार चक्रवर्ती। इंद्र द्वारा सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मणिमाल और रत्नचूल नाम के दो देवों को विश्वास ही नहीं हुआ। वे अपना संशय दूर करने हेतु गुप्त वेश धारण कर भारतवर्ष में आए। उस समय चक्रवर्ती वस्त्रालंकार रहित होकर स्नान कर रहे थे। इस अवस्था में भी त्रिभुवन प्रिय और सर्व सुंदर रूप को देखकर देवों को अपना सिर हिलाना ही पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि चक्रवर्ती का रूप वैसा ही सुंदर है जैसा इंद्र ने कहा था, और सचमुच यह रूप देवों के लिए भी दुर्लभ है। इसके बाद उन्होंने अपना असली वेश बनाकर पहरेदार से कहा, तुम जाकर अपने महाराज से कहो कि आपके रूप को देखने के लिए स्वर्ग से 2 देव आए हुए हैं। पहरेदार ने जाकर महाराज से देवों के आने का हाल कहा। उस समय चक्रवर्ती महाराज अपने श्रृंगार भवन में पहुंचकर स्वयं का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार कर रहे थे। उसके बाद वे सिंहासन पर आकर बैठे और देवों को राजसभा में आने की आज्ञा दी। देव राजसभा में आए और उन्होंने चक्रवर्ती का रूप देखा। देखते ही वे खेद के साथ बोल उठे, महाराज, क्षमा कीजिए, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्नान करते समय हमने छुपकर आपके रूप की जो सुंदरता देखी थी वो सुंदरता अब नहीं रही। देवों की ऐसी बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हुए। वहां के राजकर्मियों ने कहा, हमें तो महाराज के रूप में ऐसी कुछ भी कमी नहीं दिखती। न जाने आपने कैसे पहली सुंदरता से इसमें कमी बतलाई है। सबको इस बात का निश्चय कराने के लिए देवों ने एक जल से भरा हुआ घड़ा मंगवाया और उसे सबको दिखलाकर उसमें से एक तृण द्वारा जल की बूंद निकाल ली। उसके बाद फिर सबको घड़ा दिखलाकर उन्होंने उनसे पूछा, पहले जैसे घड़े में जल भरा था, अब भी घड़े में वैसा ही जल भरा हुआ है। अब बताओ, क्या तुम्हें पहले से इसमें कुछ विशेषता दिखती है? सबने एक मत होकर नहीं ऐसा कहा। तब देवों ने राजा से कहा, महाराज, घड़ा पहले जैसा था उसमें से एक जल की बूंद निकाल ली गई, तब भी वह इन्हें वैसा ही दिखता है। इसी तरह हमने आपका जो रूप पहले देखा था वह अब नहीं रहा। वह कमी हमें दिखती है पर इन्हें नहीं दिखती। यह कहकर दोनों देव स्वर्ग की ओर चले गए। इस दृश्य को देखकर चक्रवर्ती सोचने लगे, स्त्री, पुत्र, धन धान्य, दास दासी, सोना चांदी आदि जितनी संपत्ति है
वह सब बिजली की तरह क्षण भर में देखते देखते नष्ट होने वाली है। जिससे दिन रात प्यार किया जाता है, ऐसा यह शरीर भी अत्यंत घिनौना और अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। तब इस क्षण विनाशी शरीर के साथ कौन बुद्धिमान प्रेम करेगा? ये पांचों इंद्रियों के विषय ठगों से भी बढ़कर ठग हैं, परंतु मैं तो अब इन विषयों के जाल से अपनी आत्मा को छुड़ाऊंगा और आज ही जिन दीक्षा लूंगा। यह विचार करते हुए चक्रवर्ती ने अपने पुत्र को राज्यभार दिया और वन की ओर रवाना हो गए। वन में चारित्र गुप्त मुनिराज के पास पहुंचकर उनसे जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद वे मुनि व्रतों का निरतिचार पालन करते हुए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगे। उन्हें न शीत सताती है और न आताप संतापित करता है, न उन्हें भूख की परवाह है और न प्यास की। वन के जीव जंतु उन्हें खूब सताते हैं, पर वे उससे अपने को कुछ भी दुखी नहीं करते। वास्तव में जैन साधुओं का मार्ग बड़ा कठिन है, उसे ऐसे ही धीर वीर महात्मा पाल सकते हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती आत्मकल्याण के मार्ग में आगे आगे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि वे आहार के लिए शहर में गए। आहार करते समय कोई प्रकृति विरुद्ध वस्तु उनके खाने में आ गई। उसका फल यह हुआ कि उनके शरीर में अनेक भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो गईं। और सबसे भारी व्याधि तो यह हुई कि उनके संपूर्ण शरीर में कोढ़ फूट निकला। उससे रुधिर पीप बहने लगी, दुर्गंध आने लगी। यह सब कुछ हुआ, पर इन व्याधियों का असर चक्रवर्ती के मन पर कुछ भी न हुआ। वे शरीर से सर्वथा निर्मोही रहे और बड़ी सावधानी से तपश्चर्या करते रहे, अपने व्रत पालते रहे। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में धर्म प्रेम के वश होकर मुनियों के 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन कर रहा था। उस समय एक मदन केतु नामक देव ने इंद्र से पूछा, प्रभु, आपने अभी जिस चारित्र का वर्णन किया, ठीक वैसा पालन करने वाले क्या कोई इस समय भारतवर्ष में है? हाँ, ऐसे एक हैं। वे हैं सनत कुमार चक्रवर्ती। उन्होंने 6 खंड पृथ्वी को तृण की तरह छोड़ दिया है और संसार, शरीर, भोग आदि से अत्यंत उदास होकर दृढ़ता के साथ तपश्चर्या कर रहे हैं। यह सुनते ही मदन केतु स्वर्ग से चलकर जहां सनत कुमार मुनि तपश्चर्या कर रहे थे वहां पहुंचा। उसने देखा कि उनका सारा शरीर रोगों का घर बन रहा है। तब भी चक्रवर्ती सुमेरु के समान निश्चल होकर तप कर रहे हैं। उन्हें अपने दुख की कुछ परवाह ही नहीं है। उन्हें देखकर मदन केतु बहुत प्रसन्न हुआ। तब भी वे शरीर से कितने निर्मोही हैं, इस बात की परीक्षा करने के लिए उसने वैद्य का वेश बनाया और वन में घूम घूम कर चिल्लाने लगा, मैं एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य हूँ, सब वैद्यों का शिरोमणि हूँ। कैसी भी भयंकर से भयंकर व्याधि क्यों ना हो, उसे देखते देखते शरीर को क्षण भर में मैं निरोग कर सकता हूँ। यह देखकर सनत कुमार मुनिराज ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में क्यों घूम रहे हो और अभी क्या चिल्ला रहे हो? मैं एक प्रसिद्ध वैद्य हूँ। मेरे पास अच्छी सी अच्छी दवाइयाँ हैं। आपका शरीर बहुत बिगड़ रहा है। यदि आज्ञा दें तो मैं क्षण मात्र में सब व्याधियां निकालकर इस शरीर को सोने जैसा बना सकता हूँ। अच्छा, तो तुम वैद्य हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम इधर अनायास मिले। मुझे एक बड़ा भारी और महाभयंकर रोग है। मैं उसे नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं, पर प्रयत्न सफल नहीं हो रहे हैं। क्या तुम उसे दूर कर दोगे? निसंदेह मैं आपके रोग को जड़ से निकाल दूंगा। वह रोग शरीर से गलने वाला कोढ़ ही है ना? नहीं, यह तो एक तुच्छ रोग है। इसकी तो मुझे कुछ भी परवाह नहीं। जिस रोग की मैं बात कर रहा हूं वह तो बड़ा ही भयंकर है। अच्छा, तब बतलाइए, वह क्या रोग है जिसे आप इतना भयंकर बतला रहे हैं? सुनो, वह रोग है संसार का परिभ्रमण। यदि तुम मुझे उससे छुड़ा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो,
क्या कहते हो? यह सुनकर देव बड़ा लज्जित हुआ। मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हैं। इसे दूर करने में आप ही शूरवीर और बुद्धिमान हैं। भाई, जब इस रोग को तुम नष्ट नहीं कर सकते तब मुझे तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इस अपवित्र विनाशी शरीर की व्याधियों को तुमने नष्ट भी कर दिया तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है। जिस व्याधि का मात्र वमन से ही क्षय हो जाता है, तब उसके लिए बड़े बड़े वैद्य शिरोमणि की और अच्छी अच्छी दवाओं की आवश्यकता ही क्या है? यह कहकर मुनिराज ने अपने वमन द्वारा एक हाथ के रोग को नष्ट कर उसे सोने जैसा निर्मल बना दिया। मुनिराज की इस अतुल शक्ति को देखकर देव भौचक सा रह गया। वह अपने कृत्रिम वेश को पलटकर मुनिराज से बोला, भगवान, 100 धर्मेंद्र ने आपकी जैसी प्रशंसा की थी, वैसा ही आपका निर्दोष चारित्र और शरीर में निर्मोहत्व है। प्रभु, आप धन्य हैं। संसार में आप ही का मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल है। इस प्रकार मदन केतु सनत कुमार मुनिराज की प्रशंसा कर और बड़ी भक्ति के साथ उन्हें बारंबार नमस्कार कर स्वर्ग में चला गया। इधर सनत कुमार मुनिराज क्षण क्षण में बढ़ते हुए वैराग्य के साथ अपने चारित्र को क्रमशः उन्नत करने लगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। बच्चों, जिस शरीर की हम दिन रात सेवा करते हैं वह तो अपवित्र, नश्वर एवं दुखदायी है, पुगदल द्रव्य है। ऐसे शरीर की आसक्ति से हम अनेक पाप करते हैं और नाना गतियों में शरीर को धारण करके अनेक दुख उठाते हैं। अतः हमें अशरीरी बनने का मार्ग अपनाना चाहिए। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।